हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि बाबर आजम बहुत जल्द मोस्ट फोर्स इन टी20 हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहा है। और उस दिन बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा था, क्योंकि विराट कोहली के जो फोर्स हैं, जो चौके हैं, उनकी तादाद थी 1000 और समथिंग ऊपर, आई थिंक 1080 के करीब करीब थी। और उसको तोड़कर बाबर आजम पहुंच गया था 1085 चौके तक। जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी मुझे अभी तक सही तरह से याद नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने उस दिन क्रॉस कर दिया था विराट कोहली को। और अब बाबर आजम ने एक और प्लेयर को क्रॉस कर दिया है। और अब बाबर आजम से आगे जो हैं, जो जिनसे पीछे बाबर आजम है, वो सिर्फ 4 बंदे रह गए। ओनली 4 बैटर्स हैं कि जिनसे पीछे है बाबर आजम मोस्ट फोर्स के लिए। और बाबर आजम का नेक्स्ट टारगेट कौन है? क्रिस गेल। और क्रिस गेल से भी मोस्ट फोर्स का रिकॉर्ड आई थिंक इसी पीएसएल में बाबर आजम छीनने के लिए जा रहा है, इसी पीएसएल में। और इस पर हम डिटेल से मजीद बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। इस वक्त बाबर आजम के जो बाउंड्रीज हैं, जो चौके हैं, जो बाबर आजम ने लगाए हैं, उनकी तादाद इस वक्त हो चुकी है 1096, 1096 बाउंड्रीज, 1096 चौके इस वक्त तक बाबर आजम लगा चुका है। और आज बाबर आजम ने, मतलब जो कल उसने बाबर आजम ने 50 स्कोर की थी, उसमें आरन फिंच को पीछे छोड़ा था। और मैंने बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट टारगेट, जब विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया था उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट टारगेट है आरन फिंच। अब आरन फिंच को पीछे छोड़ दिया है। आरन फिंच के 1095 चौके थे, 1096 लगाकर बाबर आजम ने फिंच को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब अब इससे बाबर आजम से ऊपर रह गए हैं सिर्फ 4 बल्लेबाज, ओनली 4 बैटर्स, जिनमें क्रिस गेल इससे ऊपर हैं। क्रिस गेल के जो बाउंड्रीज हैं उनकी तादाद है 1132 चौके क्रिस गेल ने अपने 550 मैचेस के कैरियर में लगाए हैं। और बाबर आजम 1096 यानी कि 1100 के करीब पहुंच चुका है। और यूं समझ लें कि 1100 कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन बाबर आजम के, जबकि बाबर आजम ने मैचेस कितने खेले हैं? 285 या 290 मैचेस खेले। तो बाबर आजम यहां पर बहुत आगे है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 1132 के बाद होगा जेम्स विंस का। बट विंस अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, विंस अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। और विंस के बाउंड्रीज जो है वो इससे भी ऊपर हो सकती हैं, इससे भी आगे जा सकती हैं। सो विंस का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बाबर को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा फिर 1215 चौकों के साथ डेविड वार्नर। वार्नर के 1215 हैं, जबकि सबसे पहले नंबर पर एलेक्स हेल्स हैं जिसके 1358 बाउंड्रीज हैं, 1358 फोर्स जो के हैं एलेक्स हेल्स के। और एलेक्स हेल्स के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बाबर को काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि यार 350 चौके मजीद अभी बाबर आजम को लगाने पड़ेंगे। और बाबर आजम ने अगर अपने अब तक के 10-12 साल कैरियर में अगर इतने चौके लगाए हैं तो आप ये समझ लें कि अब बाबर आजम को मजीद 3 साल भी लग सकते हैं उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए कि जो एलेक्स हेल्स हैं। बिकॉज एलेक्स हेल्स भी अभी मौजूदा क्रिकेट खेल रहे हैं। एलेक्स हेल्स तो जल्दी रिटायर हो जाएंगे, बट बाबर बहुत लॉन्ग टर्म खेलने वाला है। तो बाबर आजम इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम करेगा कि मोस्ट फोर्स इन टी20 हिस्ट्री। भाई साहब, हिस्ट्री में नाम लिखवाता है बाबर आजम, इतनी जल्दी पीछे रुकता नहीं है, हिस्ट्री क्रिएट करता है, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाता है, इसीलिए तो किंग कहलाता है। बाबर आजम मोस्ट फोर्स लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला बल्लेबाज बनने के लिए जा रहा है, या सबसे टॉप पर जा रहा है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम के कवर ड्राइव्स इतने क्लासिकल किस्म के होते हैं और इतनी बाउंड्रीज बाबर आजम लगाता है कि हर इनिंग्स में 5-7 चौके तो आराम से लग ही जाते हैं। तो अगर 5-7 चौके भी लगाता रहे तो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, अगर हम ज्यादा दूर नहीं भी जाते हैं, अगर हम एवरेज बाबर आजम के 5 चौके हर मैच में लगा लेते हैं, जिनमें किसी में 1 भी आएगा, किसी में 10 भी आएंगे, किसी में 7 भी आएंगे, तो हम एवरेज अगर कन्वर्ट कर लें 5 चौकों की, तो 20 इनिंग्स के बाद बाबर आजम के मजीद 100 बढ़ते जाएंगे, 100 चौके मजीद बढ़ते जाएंगे। 25 इनिंग्स भी कर लें भाई, 25 इनिंग्स में भी 100 बढ़ते जाएंगे। तो आगे आने वाली 25 और 25, 50 और 100 इनिंग्स में, अगर 100 इनिंग्स भी बाबर आजम और खेले तो 100 इनिंग्स में 400 चौके और आ जाएंगे बाबर आजम के बल्ले से। तो इस तरह से बाबर आजम मजीद जो सबसे टॉप का है एलेक्स हेल्स, उसको ब्रेक करने ही वाला है।
टाइम, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, बस उसको ब्रेक कर देगा। बट इस वक्त विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, अभी आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में विराट कोहली अगर अच्छा परफॉर्म कर गया और विराट कोहली भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गया तो फिर विराट कोहली एक बार फिर से हो सकता है कि बाबर आजम को क्रॉस करके आगे निकल जाए। बट इस वक्त बाबर आजम ने विराट कोहली को रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद आरन फिंच का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है और बाबर आजम 1096 बाउंड्रीज के साथ इस वक्त नंबर 5 पर मौजूद है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।